एहतशाम अलीज़ा से मिलने आता है और कहता है, बेटा मैं तुम्हें इस कैद में अब और नहीं रहने दूंगा। बेटी की शादी हो जाए तो उसका जनाजा ससुराल से निकलेगा। अलीज़ा कहती है कि मैंने ये सब समझ लिया है, मैं शेरी को नहीं छोड़ूंगी। एहतशाम कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने इतना गलत फैसला किया तुम्हारे लिए। शेरी कहता है, मेरी बीवी आपके साथ बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगी। शेरी बहुत खुश होता है कि अलीज़ा अपने बाप के सामने खड़ी हो गई है। वो सलमान वाली बात पर अलीज़ा को माफ़ कर देता है। एहतशाम कहता है, मैंने इस तरीके से तुम लोगों की तरबियत नहीं की थी, मैं चाहता हूँ वो मेरे घर वापस आ जाए। अलीज़ा की मामा अलीज़ा और शेरी की फेवर करती है। एहतशाम कहता है, तुम्हारी आंखों पर तो उसकी दौलत की पट्टी बंधी हुई है। नताशा कहती है, आप एहतशाम अंकल से अब बात नहीं करेंगे बल्कि मेरी करवाएंगे, मैं उन्हें जवाब दूंगी। मैंने तो मीरब को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है, वो अपनी बेटी को समझते पता नहीं क्या है। नताशा का डैड कहता है, मीरब मुझे तो दबी सी शख्सियत लगी है। नताशा कहती है, तो ठीक है ना, अच्छी बात है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नताशा कहती है, अलीज़ा के घर वालों को देखा है, फिरोज़ा के घर वालों को देखा था, ठीक है मीरब। नताशा कहती है, तुम्हारे घर वाले चाहते हैं तुम्हारी और शेरी की अलहदगी हो जाए, उन्हें को मेरी शादी है, अपने मसले अपने घर तक रखें। रमज़ा अपनी अम्मी को कहती है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। रमज़ा की मामा से कहती है, मैं तुम लोगों की माँ हूँ, मैं मुतमईन हूँ, अलीज़ा अपने घर में बहुत खुश है। अहमद रमज़ा को कहता है, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम्हारी आपी के साथ जो कुछ भी हुआ है, तुम मेरे साथ क्यों बदल गई हो? रमज़ा कहती है, तुम भी तो इसी दुनिया के मर्द हो। अहमद कहता है, आपी से ना तो मोहब्बत सलमान ने किया और ना ही शेरी ने, लेकिन हमारा मामला कुछ और है, हमारी तो अब शादी भी होने वाली है। शेरी अलीज़ा के बालों में फूल लगाता है, उसका डैड ये सब देख रहा होता है। शेरी का डैड कहता है, मोहब्बत बहुत एतबार का रिश्ता होता है, तुमने पहले अलीज़ा के सर से आसमान छीन लिया, फिर उसकी जॉब छीन ली। शेरी कहता है, डैड वो मेरी बीवी है, मैं उसे अपनी मर्जी से चलाऊंगा, आपको इस बात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शेरी कहता है, मैंने उसे रानी बनाकर रखा हुआ है। शेरी का डैड कहता है, रानी राजा से कदम मिलाकर चलती है। रमज़ा का डैड कहता है कि तुम अलीज़ा की वजह से अपना रिश्ता ख़राब मत करो, अहमद की फैमिली को बुलाओ और तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करें हम। अलीज़ा की मामा कहती है, अलीज़ा और शेरी के बगैर ये रिश्ता फाइनल नहीं हो सकता। रमज़ा के ससुराल वाले आते हैं। अहमद का भाई शेरी के साथ एक प्रोजेक्ट कर चुका होता है, वो उसकी तारीफें किए जा रहा होता है। रमज़ा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अलीज़ा कहती है, मैं शेरी को आपके बारे में ज़रूर बताऊंगी। अलीज़ा कहती, चाय है, शेरी आ रहा है। एहतशाम कहता है, जिसने मेरी बेटी को हरासा किया हो, मैं उसके बिल्कुल भी नहीं मिलूंगा। अलीज़ा कहती है, ये उसका घर है, बल्कि आप लोगों को तो थैंकफुल होना चाहिए। फिर भी ना मैं इस घर में आऊंगी और ना ही शेरी आएगा। अलीज़ा शेरी को अंदर नहीं आने देती और कहती है, तुम ऑफिस से आए हो, थक गए होगे, फिर किसी दिन चले जाना। शेरी कहता है, तुम नताशा से बात करो कि वो अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो शादी के बाद। अलीज़ा कहती है, तमाम मुश्किल काम तुम लोग मुझसे करवाया करो। यही बात जब अलीज़ा नताशा से करती है तो नताशा कहती है, तुम्हारे बाप का नहीं बल्कि मेरे बाप का घर है, अगर तुम्हारे बच्चे यहाँ पर पल बढ़कर बड़े हो सकते हैं तो मेरे भी हो सकते हैं। नताशा शेरी को कहती है, तुम लोगों ने कहा था कि अलीज़ा मुझसे बात करे। शेरी कहता है, मैं क्यों कहूँगा, ये मिडिल क्लास औरतें ऐसा ही सोचती हैं। नताशा कहती है, इसे फारिग करो। शेरी कहता है, एक हफ्ते के बाद तुम्हारी शादी हो जाने दो पहले।